आज इस वीडियो में मैं आपको अवेयर कराऊंगी कि बेल क्या है, कितनी तरह की बेल होती है और इवन मैं आपको ये भी बताऊंगी अगर दूसरे स्टेट में आपके खिलाफ कोई केस फाइल हो जाता है तो आपको कौन सी बेल के लिए अप्लाई करना है। और प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आज वीडियो के एंड में कुछ FAQs के आंसर दूंगी। लास्ट ईयर कॉन्स्टिट्यूशन डे के ओकेजन पे जो कि 26 नवंबर को आता है, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक हार्टफेल्ट स्पीच दी प्रिजनर्स के ऊपर। स्पीच के दौरान उन्होंने एक डाटा रिवील किया प्रिजनर्स का 2021 का। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग 2021 में 5.5 लाख से ज्यादा प्रिजनर्स को कन्फाइन किया था। इसमें से 4,23,000 तो सिर्फ अंडर ट्रायल थे एज पर द रिकॉर्ड्स। सुप्रीम कोर्ट ने भी इवन ये नोट किया है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रिजनर्स जो अंडर ट्रायल है उनको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है क्योंकि उनका जो ऑफेंस है उसका पनिशमेंट है 7 साल या उससे कम। पर क्योंकि वो अंडर ट्रायल है तो सेंस नहीं है कि आप उनको जेल के अंदर कैद करके रखें। स्पीच में आगे द्रौपदी मुर्मू जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि जेल इतनी ओवर क्राउडेड क्यों हो रही है, इतने सारे कैदी और जेल इतनी कम। अब जेल तो बढ़ानी नहीं है तो कैदियों को कम क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या कैदियों को उनके फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज पता नहीं है? यहाँ पे जिन राइट्स की बात की जा रही है वो है राइट टू बेल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद। उन्होंने उसमें ये क्लियर कह दिया था दैट बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। बेल लेना आपका मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट है और जेल एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ही जेल दी जाती है। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले हुए 76 ईयर्स हो गए हैं और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC को आए हुए 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। फिर भी बेल्स को लेकर इतनी अवेयरनेस कम क्यों है? ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने जस्टिस संजय किशन कौल सर का भी यही बोलना है। क्योंकि अवेयरनेस इतनी कम है इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी 1/3 से ज्यादा केसेस सिर्फ और सिर्फ बेल से रिलेटेड आते हैं। देखिए, बेल को कहीं पे डिफाइन तो नहीं किया गया है एग्जैक्टली, बट बेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 436 ऑफ CRPC में डिफाइंड है। ये वो ऑफेंस होते हैं जिसमें 3 साल से कम की सजा होती है और ये ऑफेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज बेल लेना आपका अधिकार होता है क्योंकि इसमें जो ऑफेंस होते हैं उनकी ग्रेविटी बहुत कम होती है। ऑफेंस यानी कि स्टॉकिंग, चीटिंग, फॉल्स एविडेंस देना, रैश ड्राइविंग, ट्रेसपासिंग, ये सारे बेलेबल ऑफेंस होते हैं। बेलेबल ऑफेंस में पुलिस भी आपकी बेल दे सकती है और कोर्ट भी बेल दे सकती है। अब आता है नॉन बेलेबल ऑफेंस जो कि सेक्शन 437 ऑफ CRPC में डिफाइंड है। नॉन बेलेबल ऑफेंस बहुत सीरियस तरह के ऑफेंसेस होते हैं, इसमें बेल इजीली नहीं मिलती है। जज के हाथ में पावर होती है कि वो बेल किस कंडीशन में आपको देता है। जज पहले बहुत क्रिटिकली एग्जामिन करता है सारे फैक्ट्स को, उसके बाद अगर उसको लगता है तो ही आपको बेल दी जाएगी। देखिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बेल इजीली डिफाइन नहीं है इसलिए CRPC के हर सेक्शन में सेक्शन के एंड में लिखा रहता है कि ये ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। अब आप ये सोच रहे होंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कोर्ट के हाथ में डिस्क्रिशनरी पावर्स है, तो हम बेल के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, सबसे सिंपल रेमेडी है एंटीसिपेटरी बेल। अगर आपको लग रहा है कि आपके अरेस्ट होने के चांसेस हैं तो आप 438 CRPC में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाएं जिससे आपको बेल का ऑर्डर मिलेगा तो आपके अरेस्ट होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, बेलेबल ऑफेंस में बेल लेना आपका अधिकार है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल लेना आपका राइट नहीं है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको बेल देगा कि नहीं देगा। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनकी ग्रेविटी ऑफेंस की बहुत कम रहती है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में ग्रेविटी बहुत ज्यादा रहती है ऑफेंसेस की। बेलेबल ऑफेंस में पुलिस बेल दे सकती है और कोर्ट भी बेल दे सकती है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट बेल दे सकती है। बेलेबल ऑफेंस में जो ऑफेंस की सजा है वो जनरली 3 साल या उससे कम की रहती है और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में सजा रहती है उम्र कैद की। बेलेबल ऑफेंसेस के एग्जाम्पल हैं जैसे चीटिंग, थ्रेटनिंग, रैश ड्राइविंग। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के एग्जाम्पल जैसे डाउरी डेथ, मर्डर, रेप। अब बात करते हैं अगर आपको बेल मिल जाती है तो कौन सी वो कंडीशंस है जो कोर्ट लगाई। सबसे पहले कोर्ट ये जरूर बोलेगी कि जब भी आपको इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाएगा तब आपको अवेलेबल रहना है। दूसरी कंडीशन, आपको कंट्री से कभी भी बाहर नहीं जाना है, अगर कोर्ट परमिशन देती है तो ही आप बाहर जा सकते हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट, कोई भी एविडेंस को टैंपर नहीं करना है यानी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है
और विटनेसेस को थ्रेटन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो कोर्ट लगाती है। देखिए, इन कंडीशंस के साथ कोर्ट एक बेल बॉन्ड भी भराती है। ये एक बेसिकली श्योरिटी होती है जो कोई कॉम्पिटेंट पर्सन हो आपका, जो कोई रिलेटिव हो या कोई फ्रेंड हो, वो भरता है। बेसिकली कोर्ट पहले एक अमाउंट डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल 50,000 का अगर अमाउंट डिसाइड करा है तो आपको उसी वैल्यू की कोई चीज एज ए श्योरिटी या एज ए सिक्योरिटी समझें तो वो आपको कोर्ट में जमा करनी पड़ेगी। जैसे जनरल प्रैक्टिस में लोग गाड़ी रख लेते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कैश मोस्टली नहीं रखते हैं लोग, मोस्टली हमेशा 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ही रखी जाती है, सो दैट वो एक सिक्योरिटी रहती है कि अगर हमने एक्यूज को कोर्ट बुलाया और वो नहीं आता है तो ये हमारे पास उसकी सिक्योरिटी रखी हुई है। ये तो हो गए बेल के राइट्स। अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आजकल ये बहुत मैं नोट कर रही हूँ, जो बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट की जाती है उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो वकील कर रहे हैं वो है कि जो लैंडमार्क जजमेंट जिनका वो हेल्प ले रहे हैं बेल लेने के लिए, वो एप्लीकेशन में लिख देते हैं। देखिए, बेल एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है जो कि बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स में भी बताया गया है कि आप पहले फैक्ट्स लिखें, रेलेवेंट सेक्शंस लिखें और ग्राउंड्स लिखें जिस ग्राउंड पे आप बेल लेना चाहते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल्स है बेल एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करने के लिए। अगर आप लैंडमार्क जजमेंट्स ले रहे हैं तो उनकी एक प्रिंट आउट कॉपी निकालें और कोर्ट मास्टर को दे दें, जो आपकी आर्ग्यूमेंट के दौरान वो जज को दे देगा। कभी भी एप्लीकेशन में लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में नहीं लिखें। अब बात करते हैं उस बेल की जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ट्रांजिट बेल। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर से समझाती हूँ। जैसे आप राजस्थान के हैं और आपके खिलाफ गुजरात में कोई केस फाइल हो जाता है और आप जैसे ही गुजरात जाएंगे तो चांसेस है कि आप अरेस्ट हो जाएंगे। तो सिंपल से आपको क्या करना है, ट्रांजिट बेल की एप्लीकेशन लगानी है राजस्थान हाई कोर्ट में। जैसे ही वो एप्लीकेशन आपको मिलेगी आप इजीली मूव कर सकते हैं गुजरात में, क्योंकि गुजरात जाएंगे तभी आप एडवोकेट कर पाएंगे और जो भी एविडेंस कलेक्ट करना है तो आप गुजरात में फ्रीली घूम पाएंगे और आप अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं गुजरात हाई कोर्ट में। अब आंसर देते हैं कुछ FAQs के, क्योंकि मोस्टली मुझसे लोग यही सवाल 2-3 पूछते हैं कि क्या बेलेबल ऑफेंस में भी बेल डिनाई हो सकती है। जी हाँ, बेलेबल ऑफेंस भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, क्योंकि अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज्ड का हिस्ट्री है सेम ही ऑफेंस का, या फिर कोर्ट को लगता है कि वो एक्यूज्ड एविडेंस में फेरबदल कर सकता है, तो कोर्ट बेलेबल ऑफेंस में भी बेल डिनाई कर सकती है। दूसरा सवाल, बेल कितनी बार लगा सकते हैं। देखिए, बेल का कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितनी बार भी चाहें आप बेल लगा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, बेल कब तक वैलिड है। इसका आंसर है कि बेल ट्रायल खत्म होने तक वैलिड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल है जिसका लिंक मैं आपको दे रही हूँ, उसमें भी हमने कई सारे FAQs को आंसर कर रखा है। एंड में मैं आपको यही कहना चाहूंगी, जो बेलेबल और नॉन बेलेबल का जो ऑफेंस है वो बहुत क्रूशियल है। देखिए, एक तरफ तो बेल लेना आपका फंडामेंटल राइट है, अगर आप इलीगली या अननेसेसरी डिटेन किए जाते हैं तो ये आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को इफेक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ सोसाइटी की सेफ्टी भी है। तो कोर्ट को बेसिकली बैलेंस बना के रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम और सोसाइटी की सेफ्टी को लेकर। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू लॉ राइटो चैनल।